Hello everyone, welcome to Diksha Rankers. In this video, we are going to discuss the question answers of chapter 1, My Mother. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर B.1. Think and tell. Think and tell means think means सोचो और tell means बताओ. It means कि पहले आपको सोचना है, क्योंकि आपने पूरे पोएम को अच्छे से पढ़ा है तो आपको पोएम को याद करना है और फिर आपको बताना है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु केयर्स फॉर इन्फेंट्स मीन्स शिशुओं की देखभाल कौन करता है. इन्फेंट मीन्स शिशु एंड द आंसर इज द मदर. तो आपके पोएम में आपको बताया गया है कि एक छोटे बच्चे का जो केयर होता है वो कौन करता है, वो माँ करती है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, Why does the mother weep when her child falls ill? जब बच्चा बीमार पड़ जाता है तो माँ क्यों रोती है? आंसर, She weeps because of the fear of her child's death. वो इसलिए रोती है क्योंकि उसे अपने बच्चे की मृत्यु का भय होता है. आपकी पोएम में इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया हुआ है कि माँ अपने बच्चे के मृत्यु के भय से रो रही थी. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज शी डू व्हेन हर चाइल्ड फॉल्स डाउन? जब उसका बच्चा गिर जाता है तो वह क्या करती है? आंसर, शी kisses on the injured place to make it well and also tell some pretty stories to divert his attention from his pain. तो वो क्या करती है? वह चोट वाले जगह को ठीक करने के लिए उसे चूमती है, उसका ध्यान दर्द से हटाने के लिए कुछ सुंदर कहानियाँ भी सुनाती है. क्या करती है? डाइवर्ट मीन्स होता है भटकाना. माँ बच्चे का ध्यान उसके दर्द से भटकाने के लिए उसे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती है. एंड द क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल यू डू फॉर योर मदर व्हेन शी इज़ ओल्ड? जब आपकी माँ बूढ़ी हो जाएगी तो आप उनके लिए क्या करेंगे? आंसर, I will take care of her and always ready to soothe her pain away when she is old. मैं उसका ख्याल रखूँगा और उसके दर्द को कम करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा जब वो बूढ़ी हो जाएगी. तो यहाँ हमारा B.1 कंप्लीट होता है. अब हम लेते हैं अपना B.2, थिंक एंड राइट. वो क्या था? हमारा फर्स्ट था थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ. और अब क्या करना है हमें? सोचो और लिखो. मतलब आपको सोचना है और फिर आंसर देना है. फर्स्टली यू हैव टू थिंक एंड देन राइट. B.2.1, राइट इन अ वर्ड और अ सेंटेंस. आपको आंसर करना है एक शब्द में और या एक वाक्य में. The first question, who write this poem? यह कविता किसने लिखी है? तो आप सबको पता है कि एन टेलर wrote this poem. जो हमारे ऑथर हैं उनका नाम है एन टेलर. क्वेश्चन नंबर 2, what does a mother do when her child is very young? जब एक माँ का बच्चा बहुत छोटा होता है तो वह क्या करती है? जब एक बच्चा छोटा होता है तो माँ क्या करती है? आंसर, अ मदर लव्स हर चाइल्ड, टेक्स केयर ऑफ हिम, फीड्स हिम एंड टेल्स हिम गुड स्टोरीज व्हेन हर चाइल्ड इज़ वेरी यंग. एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, उसकी देखभाल करती है, उसे भोजन कराती है और उसे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती है जब उसका बच्चा बहुत छोटा होता है. Question number 3, the mother wept when her child was ill. What fear did she have? And your answer is, she feared of her child's death. जब उसका बच्चा बीमार था तो माँ रोती थी. उसे किस बात का डर था? She feared of her child's death
उसे अपने बच्चे की मृत्यु का डर था। अपनी पोएम में पढ़ा है कि जब बच्चा बीमार पड़ जाता है तो माँ रोती है, इस डर के साथ रोती है कि कहीं उसके बच्चे की मृत्यु ना हो जाए। और इस तरीके से हमारा B.2 थिंक एंड राइट यहाँ कंप्लीट होता है। और अब हम करेंगे B.2.2 आंसर इज़ नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। मतलब आपको 50 वर्ड्स के अंदर अंदर इसको आंसर करना है। तो आइए लेते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ कैन यू से दैट अ मदर लव्स हर चाइल्ड वेरी मच? आप कैसे कह सकते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है? तो आइए आंसर करते हैं। एंड योर आंसर इज इट इज़ आवर मदर हु गिव्स अस लाइफ। ये हमारी माँ ही है जिसने हमें जीवन दिया है, जो हमें जीवन देती है। सी वॉचेज हर चाइल्ड डे एंड नाइट व्हेन हर चाइल्ड फॉल्स इल। जब उसका बच्चा बीमार पड़ जाता है तो वह दिन रात अपने बच्चे का ध्यान रखती है। सी ऑलवेज रेडी टू सैक्रिफाइस हर हैप्पीनेस फॉर हर चाइल्ड। वह अपने बच्चे के लिए, अपनी खुशियों को त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। जो माँ होती है वो अपने बच्चे की खुशी के लिए अपनी खुशियों को हमेशा सेक्रीफाइस करती है। When her child falls, she runs to help him and kissed the injured place to make it well. आपने पोएम में इस सेंटेंस को पढ़ा है कि जब बच्चा गिर जाता है तो उसकी मदद करने के लिए उसकी माँ दौड़ती है और चोट लगने वाले स्थान को चूमती है। किस लिए? उस जगह को ठीक करने के लिए, टू मेक इट वेल। एंड ऑल्सो टेल्स हिम प्रिटी स्टोरीज, और उसे अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर कहानियाँ भी सुनाती है। सो वी कैन से दैट अ मदर लव्स हर चाइल्ड वेरी मच। तो हम कह सकते हैं कि एक माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई शुड वी नॉट बी अनकाइंड टू आवर मदर? हमें अपनी माँ के प्रति निर्दयी क्यों नहीं होना चाहिए? अनकाइंड का मतलब होता है निर्दयी। तो आइए आंसर करते हैं। We should never be unkind to our mother because she has given us life and raised us with great care, love and sacrifices. हमें अपनी माँ के प्रति कभी भी निर्दयी नहीं होना चाहिए। क्यों? Because she given us life, क्योंकि उन्होंने ही हमें जीवन दिया है, हमें बड़ा किया है बहुत सारे केयर के साथ, प्यार के साथ और सेक्रीफाइसेस के साथ। क्वेश्चन नंबर 3, कैन यू एवर बी अनकाइंड टू योर मदर? गिव रीज़न फॉर योर आंसर। क्या तुम कभी अपनी माँ के प्रति निर्दयी हो सकते हो? अपना कारण बताओ। गिव रीज़न फॉर योर आंसर। अपने आंसर के लिए कारण बताओ। तो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि हमें अपने माँ के प्रति निर्दयी क्यों नहीं होना चाहिए, और इस क्वेश्चन में है कि क्या आप अपनी माँ के प्रति कभी निर्दयी हो सकते हैं, और अपने आंसर के लिए आपको रीज़न देना है। तो आइए आंसर करते हैं। नो, आई कैन नेवर बी अनकाइंड टू माई मदर। नहीं, मैं कभी भी अपनी माँ के प्रति निर्दयी नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज शी इज़ द ओनली पर्सन हु विल लव मी अनकंडीशनली। क्योंकि वो एकमात्र व्यक्ति है, वो एकमात्र ऐसी व्यक्ति है मेरे जीवन में जो मुझे बिना शर्त प्यार करेगी। एंड बी विथ मी टिल हर लास्ट ब्रेथ, और अपनी आखिरी सांस तक मेरे साथ रहेगी। हर प्रेजेंस गिव्स मी अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड कंफर्ट। उसकी उपस्थिति मुझे सुरक्षा और आराम की भावना देती है। माँ ऐसी होती है जो अनकंडीशनली प्रेम करती है, अनकंडीशनली लव करती है आपसे। उसके लव में कोई कंडीशन नहीं होता है, और उसकी जब तक सांसें चलती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके बारे में सोचती है। सो
Our next question is question number 4. Write an incident of your life which shows your mother's intimate affection toward you. इस क्वेश्चन में आपको अपने जीवन की ऐसी घटना को लिखना है जो आपके प्रति आपके माँ के आत्मीय स्नेह को दर्शाती हो. इंटीमेट अफेक्शन मीन्स आत्मीय अफेक्शन मीन्स तो आपको पता है. इंटीमेट अफेक्शन मीन्स आत्मीय स्नेह. एंड हियर इज योर आंसर. वंस वाइल रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल. ये मेरे लाइफ का इंसिडेंट है. हो सकता है कि आपके लाइफ का इंसिडेंट मेरे लाइफ के इंसिडेंट से अलग हो, तो आप अपने मन से भी कुछ लिख सकते हैं. वंस वाइल रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल आई फेल फ्रॉम बाइसिकल. एक बार स्कूल से लौटते समय मैं साइकिल से गिर गई. एंड माई लेग्स वेयर बैडली इंजर्ड. और मेरे पैर बुरी तरीके से घायल हो गए. एंड आई वॉज नॉट एबल टू इवन गेट अप फ्रॉम माई बेड. और मैं अपने बिस्तर से भी नहीं उठ पा रहा था. एट दैट टाइम माई मदर टुक ग्रेट केयर ऑफ मी. उस वक्त मेरी माँ ने मेरा बहुत ख्याल रखा. सी नॉट ओनली टुक केयर ऑफ मी. उन्होंने ना केवल मेरा ख्याल रखा बट ऑल्सो हेल्प मी इन माई स्टडीज़. बल्कि मेरी पढ़ाई में भी मदद की. ड्यू टू इंजरी. चोट के कारण आई वॉज नॉट एबल टू गो टू स्कूल. मैं स्कूल नहीं जा पा रहा था. चोट के कारण मैं स्कूल नहीं जा पा रहा था. माई मदर वुड मेक श्योर आई स्टडीड एट होम विदाउट एनी स्ट्रेस. तो मेरी माँ यह सुनिश्चित करती थी कि मैं घर पर बिना किसी तनाव के पढ़ाई करूँ. तो ये मेरी लाइफ का एक छोटा सा इंसिडेंट था कि जब मैं एक बार बाइसिकल से गिर गई और बुरी तरीके से घायल हो गई, तो किस तरीके से मेरी माँ ने अपने इंटीमेट अफेक्शन को शो किया. हो सकता है कि आपकी लाइफ का जो इंसिडेंट होगा वो मेरी लाइफ के इंसिडेंट से थोड़ा अलग होगा. अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सी, वर्ड पावर. C.1. Go through the text again and again and find out the words of the same meaning. पाठ को बार बार पढ़ें. इट मीन्स कि आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और एक ही अर्थ वाले शब्द खोजें. फाइंड आउट द वर्ड्स ऑफ सेम मीनिंग. ऐसे वर्ड जो मीनिंग में सेम हो. एंड द फर्स्ट वर्ड इज़ लव. लव, तो लव के लिए हम अफेक्शन लिख सकते हैं, क्योंकि अफेक्शन का मतलब भी होता है स्नेह, प्रेम, और लव का मतलब भी होता है प्रेम. द सेकेंड वर्ड इज़ इलनेस. इलनेस मीन्स बीमारी, और सिकनेस मीन्स भी होता है बीमारी. एंड द थर्ड वर्ड इज़ लवली. लवली मीन्स सुंदर, प्यारा, और प्रिटी मीन्स भी होता है सुंदर और प्यारा. ये जितने भी 6 वर्ड हैं ये आपके पोएम में दिए गए हैं. तो आइए हम लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन D1. ट्रांसलेट द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोएम इनटू योर मदर टंग. मतलब ये जितने भी लाइन्स दिए गए हैं इनको आपके मदर टंग में, इट मीन्स आपकी मातृभाषा में इसको अनुवाद करना है. When pain and sickness made me cry, who gazed upon my heavy eye and wept for fear that I should die, my mother. When pain and sickness made me cry, जब दर्द और बीमारी ने मुझे रुलाया. Who gazed upon my heavy eye, किसने मेरी भारी आँखों को देखा. And wept for fear that I should die, और इस डर के साथ रोई कि मैं मर ना जाऊँ. My mother, मेरी माँ. तो चैप्टर 1 में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे, जो भी थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस थी, ट्रांसलेशन थे, उन सबको हमने सॉल्व किया. एक एक क्वेश्चन के हमने आंसर्स किए. आई होप
कि आपको जितने भी हमारे आंसर्स डिस्कशन थे वो पसंद आए हों। जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हमने कराए हैं आप इन सबको अपने नोटबुक के ऊपर नोट डाउन कर लें और 1 से 2 बार इसको अच्छे से पढ़ें। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई हो, और अगर आपको क्लास पसंद आया हो तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। हमारे वीडियोस को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।